जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे शमूएल की पहली किताब 3 अध्याय और 10वां वचन। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से हम सीखने जा रहे परमेश्वर उनकी योजना को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य के साथ, आपके साथ, मेरे साथ बात करना चाहते हैं। हालेलुया। इस वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने कहा, हाँ परमेश्वर आप बोलो, आपका दास सुन रहा है। लेकिन जब हम इसी अध्याय में पहले वचन से 9 वचन तक पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है परमेश्वर ने 3 बार शमूएल को पुकारा। पहली बार जब पुकारा तब शमूएल एली के पास जाता है और एली को कहता है, जी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आपने मुझे पुकारा। और एली कहता है, मैंने नहीं पुकारा, जाके सो जा। परमेश्वर दोबारा पुकारते हैं। दूसरी बार भी शमूएल को लगता है एली ने मुझे पुकारा है। और जब तीसरी बार परमेश्वर शमूएल शमूएल नाम लेके पुकारते हैं, तब जब शमूएल बालक अवस्था में जब एली के पास जाता है, तब एली समझ जाता है इस बालक को परमेश्वर पुकार रहे हैं। और तब एली समझाता है, अब अगर ऐसा आवाज आता है शमूएल शमूएल, तो आपको जवाब देना है, हाँ प्रभु बोलो, आपका दास सुन रहा है। और तब जाके जब परमेश्वर शमूएल को आवाज देते हैं और शमूएल कहता है, परमेश्वर आप बोलो, आपका दास सुन रहा है। और जब शमूएल ने कहा मैं सुन रहा हूं, तब हम जब 11 कलम से आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर ने उनकी योजना को, उनके विचार को, उनके कार्य को शमूएल के आगे प्रकट किया। आज प्रभु के दास होने से आप सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे हैं। जिस तरह से उन दिनों में शमूएल के साथ बात किया, उसी तरह से परमेश्वर आज भी उनकी योजना के लिए, उनके कार्य के लिए आपके साथ बात करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते परमेश्वर हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर कहते हैं जाओ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। कई बार परमेश्वर हमें अंदर से हमें आवाज आती है, परमेश्वर के आवाज को हमें पहचानना है। परमेश्वर कहते जाओ उस व्यक्ति को जाके सुसमाचार सुनाओ। कई बार परमेश्वर कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए आप उपवास करो। कई बार परमेश्वर कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा दुख में है, उसे जाके मिलो और उसे हिम्मत दो। कई बार परमेश्वर कहते हैं जाओ उस व्यक्ति के जीवन में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अपनी सैलरी में से थोड़ा उसे मदद करो। आज भी परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरह से शमूएल के साथ बात किया, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे जो उनके कार्यों को आगे बढ़ा सके। कई बार हम आवाज को सुनते हैं लेकिन आधीन नहीं होते। कई बार हम ये समझ भी जाते परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया, परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, लेकिन हम नहीं करते। और कई बार ऐसा भी हो जाता है हम आवाज को पहचान नहीं पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते। तो आज के वचन अनुसार जब शमूएल को पता चला परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे, और जब शमूएल ने कहा प्रभु आप बोलो, आपका दास सुन रहा है, तो उसी तरह से आज से हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ भी परमेश्वर हमें काम देते हैं उसे वफादारी से हम अधीन होकर परमेश्वर की बात को सुनकर वो काम हम
आगे बढ़ाएंगे। और प्रभु ऐसा करने के लिए आपको और मुझे उनका अनुग्रह करे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने शमूएल से बात किया और आपकी योजना को आपने प्रकट किया, उसी तरह से परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपकी आवाज को पहचानने के लिए, और आप जो काम हमें देना चाहते हैं, जो योजना आप हमारे द्वारा करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को आप अनुग्रह करें। आप चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप चाहते उपवास करने के लिए, आप चाहते सुसमाचार सुनाने के लिए, आप चाहते किसी को मदद करने के लिए, आपकी जो भी इच्छा है वो समझने के लिए हम सभी को आप अनुग्रह कीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपकी सेवा हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। तो आज के बाद हमेशा वचन अनुसार हमें याद रखना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को समझना है, और जो कुछ परमेश्वर आपके लिए प्रकट करते हैं उसके अधीन होके वह काम आपको करना है। जब परमेश्वर की आवाज को आप समझ पाएंगे तभी आप परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें यह भी प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे सहाय करो, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, आपके आवाज को मैं पहचान सकूं, और जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, जो भी काम परमेश्वर आपको देते हैं उसमें वफादारी से आपको आगे बढ़ना है और प्रभु को महिमा करना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।